हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नई इंट्यूटिव जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। सो ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड डिवाइन से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका ज़िंदगी में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस चली जाए। ऐसी ऊर्जाओं का आपके आसपास से बिल्कुल ही नाश हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी तक भेज रहा हूँ। इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा दोस्तों, सो दैट आप हीलिंग वाइब्रेशंस को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हेल्प अस। जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए है, वो बताने में हमारी हेल्प करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला कार्ड यहाँ सामने आ रहा है, दैट इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स का सजेशन भी आ रहा है साथ साथ में। और इसी के साथ दूसरा कार्ड हम यहाँ पे लेते हैं, सो दैट पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। जो भी छिपी हुई ऊर्जाएं हैं, अगर कोई सीक्रेटली प्लान कर रहा है आपके अगेंस्ट, तो वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। एक सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने आ रहा है, सामने बोल रहा है दोस्तों, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, सो यस, यहाँ पे बहुत सारी हिडन ऊर्जाएं भी हैं आपके आसपास, जिसके बारे में यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फाइनल जो मैसेज है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फाइनल मैसेज यूनिवर्स का इस रीडिंग में क्या निकल के आने वाला है, सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी साथ में। दोस्तों, जो फाइनल मैसेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक हमारे सामने है, विच इज़ कम्युनिकेशन इज़ की। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर एनर्जी निकल के आई है, जो कि हम देख पा रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले जो यहाँ पे जो छिपी हुई एनर्जी, जो छिपी हुई ऊर्जा नज़र में आ रही है, वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी हैं उनको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है किसी प्रकार का, लेकिन इस रियलाइजेशन को आने में उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देर हो गई। आप जो ऊर्जा अपने साथ कैरी करते हैं, जो सकारात्मक, जो एक ऑरा अपने साथ, आपके साथ जो चलती है, जो डिवाइन का एक अनदेखा जो जो सुरक्षा कवच है आपके साथ है, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, उसकी वजह से जो है इन दुश्मनों, इन जो आपके विरोधी हैं, जिनकी यहाँ पे, जिनकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है, जिन कॉम्पिटिटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं, वो ये इस समय जान गए हैं कि उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा मोल लिया है, गलत व्यक्ति से वो कंपटीशन लगा रहे हैं। उन्होंने ये जो संकल्पों का टकराव, ये जो दुश्मनी चुनी है संकल्पों से आपसे, ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें अपने किसी लेवल वाले को जाके ढूंढना था। ये यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे हैं।
क्योंकि आपके साथ जो ऊर्जा चलती है दोस्तों वो उनके लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर है, आप उनसे कहीं ज़्यादा लेवल पार हैं। जिस शिखर पे आपकी ऊर्जा बैठी है वो ऊर्जा और उन कॉम्पिटिटर्स की ऊर्जा, उन विरोधियों की ऊर्जा, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे यूनिवर्स दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों जो हमारे सामने है वो है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम मैसेज जो यहाँ पे निकलता हुआ देख रहे हैं उसके द्वारा ये यूनिवर्स इस कार्ड के द्वारा ये कह रहे हैं कि कई बार जो है जो आपके ऑपोजिट में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सामने वाला इंसान है, वो जो भी चालें चलता है अपनी, उसका जो भी एटीट्यूड है या उसका जो भी उसकी शक्ति है, वो अपनी शक्ति को देखकर ये कहीं ना कहीं मान बैठता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। और यहीं आपके विरोधियों ने भी यही गलती की है। हम देख सकते हैं कि उन्हें अपने आप पे इतना ज़्यादा घमंड हो गया था, अपने क्षमता जो उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा जो अपने अंदर रखी हुई है उस ऊर्जा पे इतना ज़्यादा उनको गुरूर था। मेहनत करना तो ये जानते नहीं है, लेकिन जो नुकसान पहुंचाने के लिए जो इनके अंदर जो दिमाग चलता है, जो ये षड्यंत्र रचना जानते हैं, उस टैलेंट पे इनको बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो अगर अपने इस टैलेंट को यूज़ करेंगे, इस क्षमता को यूज़ करेंगे तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अहंकार था उनके अंदर, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इस कार्ड की ऊर्जा साफ साफ ये कह रही है कि गेम तभी बदलता है दोस्तों जब कोई डरना छोड़ देता है। और इनके अंदर से, इन विरोधियों के अंदर से वो डर, डिवाइन का खौफ या यूनिवर्स के कर्मा का खौफ, ये सब ख़त्म हो गया था। और उन्हें लगा था कि वो कुछ भी ज़िंदगी में करेंगे उनको कोई पूछने नहीं आने वाला, उनको कोई कुछ बोलने नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना पावरफुल व्यक्ति है कि कोई उनके खिलाफ़ कोई एक्शन ले ही नहीं सकता। और यूनिवर्स जैसी चीज़ पे तो जैसे वो विश्वास ही नहीं रखते थे कि कर्मा जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन हाँ, नकारात्मक ऊर्जा में पूरा विश्वास था उनका। चाहे तंत्र मंत्र कराने के लिए कह दो, नेगेटिव स्पेल्स के लिए कह दो, उसमें पूरा विश्वास था। वो कराने में बिल्कुल अव्वल दर्जे में आ गए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अगर यूनिवर्स में अगर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, तो पॉजिटिव ऊर्जा भी एग्जिस्ट करती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं भी एग्जिस्ट करती हैं, डिवाइन भी एग्जिस्ट करते हैं। ये उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और जिस वक्त डिवाइन, जायज़ सी बात है दोस्तों कि डिवाइन के पावर के अंदर ये सारी ऊर्जाएं आ जाती हैं, और जिस वक्त डिवाइन ने चाह लिया कि आपकी ऐसे लोगों की ऊर्जा नष्ट हो जाए या ऐसे लोग अपने कर्म की सज़ा भोगते हुए ख़त्म हो जाए, तो वो उस वक्त हो भी जाएगा। तो ये डर इनके अंदर से बिल्कुल भी चला गया था, ये हम देख सकते हैं। और हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि आपने शायद अपने अतीत में चुप रहकर बहुत सारे संघर्ष किए हैं, बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारे दुख भी झेले हैं, लोगों के अपमान सहे हैं, उनकी बातें सुनी हैं, और हालात को देखकर और सही समय का जो है इंतज़ार करके आपने काम लिया है अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किल से संभाला है। लेकिन अब जो यूनिवर्स है वो कह रहे हैं कि ये पीछे हटने का समय नहीं है दोस्तों, ये आगे बढ़ने का टाइम है। जो भी पास्ट के लाइफ की वजह से, जो भी लाइफ आपने देखी, जो भी आपने स्ट्रगल्स देखे अपनी ज़िंदगी में, उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं एक डर, एक झिझक जो आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठ गया है, बैक इन द माइंड, मन में दबा हुआ है कहीं ना कहीं, उसको निकाल फेंकने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स ये इशारा दे रहे हैं। आपका एक छोटा सा जो एक्शन होता है, एक छोटा सा जो कदम आप उठाते हैं, उस इंसान के आत्मविश्वास को हिला सकती है जिसने कभी आपको किसी भी प्रकार से कमज़ोर समझा था। इसीलिए कोई भी अगर आप छोटा सा भी रिएक्शन देते हैं ऐसे लोगों को, जो कि दिल और दिमाग से दिया गया रिएक्शन हो, शांति से लिया गया एक फ़ैसला हो, जिसमें आप अपना विरोध दर्ज कराएं ऐसे लोगों के अगेंस्ट, ये नहीं यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी प्रकार का दिखावा करें या शोर मचाएं, बल्कि एक पूरी तरीके से वेल प्लान्ड एक आपका जवाब होना चाहिए जो आपकी तरफ से आना चाहिए। क्योंकि जब आप जवाब देना शुरू करते हैं तो इन जैसे लोगों के मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स का यही इशारा है। और आपने कुछ हद तक अपनी ज़िंदगी में ये किया भी है, ऐसे लोगों को आपने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है समय आने पे, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं इन्होंने रियलाइज़ भी किया है कि इन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। इन्हें ये लगा था कि ये कितना भी अत्याचार करेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, तो लोग डर के मारे इनके खिलाफ़ कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन आपने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं से इस व्यक्ति को, इस विरोधी को ये महसूस होने लगेगा, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है,
कि गलती जो है आपकी ताकत को कम आंकने में हुई थी और ये इस गलती का बहुत बड़ा फल, बहुत बड़ी सज़ा ये भुगतने वाले हैं, ये भी ये अपने अंदर ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों जो दूसरा कार्ड यहाँ पे है वो है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो ये कार्ड साफ साफ ये बता रहा है दोस्तों कि जिस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके लिए बुरे विचार रखे हैं, आपके प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखी है, या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं रखी हैं आपके अगेंस्ट, वो सारी चीज़ अब उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं बोझ बनती जा रही है दोस्तों। ये सारी जो नेगेटिविटी है उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रही है। आपकी डेली मैनिफेस्टेशन से, डेली जो आप अपने अंदर दोहराते रहते हैं कि जो भी उन्नति है और तरक्की है, जो भी भरपूर जीवन है उसको आप क्लेम कर रहे हैं, वो उस पर आप अपना जो जितना ज़्यादा ऊर्जा के द्वारा जितना हक आप अपना लेते हैं, उतना ही जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास हैं या जो ये सेंडर भेज रहे हैं आपकी तरफ, ये सब कुछ उनके ऊपर बैकफायर हो रहा है और एक स्ट्रेस में, एक बोझ में इनको डाल रहा है। और हम देख सकते हैं दोस्तों कि किसी को गिराने की कोशिश में ये लोग इतना उलझ गए हैं कि अपनी ही ज़िंदगी की जो दिशा है उसको भूल बैठे हैं ये लोग। और हम देख सकते हैं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो भी नेगेटिव स्पेल्स या तंत्र मंत्र की जो भी इन्होंने कह सकते हैं, जो जिस भी विद्या का इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी नकारात्मक ऊर्जा उनकी तरफ, आपकी तरफ भेजने के लिए, या फिर जिस नकारात्मक सोच का इन्होंने इस्तेमाल किया आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैलाने के लिए, आपके ऊपर बुरा इम्पैक्ट डालने के लिए, वही जो ऊर्जा है उन्हीं के चारों तरफ अब सर्कल लगा रही है, उन्हीं की तरफ घूम घूम के वापस जा रही है। क्योंकि आपके ऑरा में आते ही ये जो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं की ये ऐसे रबर बॉल की तरह बाउंस बैक होती है कि इन्हीं के सर पे वापस आके लग रही है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अब ये जो व्यक्ति है, ये जो भी व्यक्ति है, इसे धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि लड़ाई जो है गलत इंसान से इसने शुरू कर दी थी, क्योंकि वो आपको तोड़ना चाहते थे, लाइफ में आपको पीछे ढकेलना चाहते थे, और हर मुश्किल के बाद आप और मजबूत होकर खड़े हुए हैं ज़िंदगी में। ये देखकर वो बिल्कुल ही दंग रह चुके हैं। सारी प्लानिंग उनकी फेल हो चुकी है। जो इनके अंदर ये गुरूर था कि इनके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, इनके नीचे सब दब के रहेंगे, इनके कंट्रोल में रहेंगे, ये जैसा चलाएंगे, ये जैसा बरगलाएंगे वैसे लोग बिहेव करेंगे, लेकिन समय के साथ आपने उनके इस भ्रम को तोड़ ही डाला। आपने अन्याय नहीं सहा, आपने अत्याचार नहीं सहा, आपने जो आवाज़ उठाई है ये इनके लिए एक तरीके से नासूर साबित हो चुकी है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो रियलाइजेशन है ये इन लोगों के लिए किसी सज़ा से, किसी पनिशमेंट से कम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे कर्म का फल ही है जो आपकी बगावत के रूप में, आपके विरोध के रूप में इनकी ज़िंदगी में वापस आया है। इससे ये जो इनकी झूठी छवि बनी हुई थी ये आसपास के माहौल में या समाज में, वो एक तो ख़त्म हो रही है। दूसरी बात, ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी उपद्रव फैलाने की कोशिश की, जो भी इन्होंने जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में लाने की कोशिश की, जो आपको पीड़ा दी, जिस भी प्रकार से आपको दुख दिया, आपकी ज़िंदगी पे असर डालने की कोशिश की, आपको दबाव में रखने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें अब इनको रिटर्न में सहनी पड़ रही हैं। इसी के साथ ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, कम्युनिकेशन इसकी जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, और ये बहुत ही गहरा संदेश लेकर आ रहा है यूनिवर्स का। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि सच जो है कई बार देर से सामने आता है, लेकिन आता ज़रूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि सच को अगर किसी ने दबाया है तो वो दबा ही रह जाए, कभी कोई ऐसा एक्शन हो ही ना कि वो सच बाहर आ जाए। ऐसा नहीं होता, सच को बाहर आना ही होता है, ये चीज़ तय है दोस्तों। और जो भी एक्शन इस दुनिया में होता है, जो भी कदम उठाए जाते हैं, उसका एक बराबर, जिसको हम कहते हैं ना, एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। ये इस यूनिवर्स का लॉ है और यही कर्मों के लॉ में भी ये अप्लाई होता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ऐसे संकेत बन रहे हैं कि जहाँ कुछ बातें जो हैं खुलकर आपके सामने आ सकती हैं इन लोगों की, जो उन्होंने बहुत समय से छुपा कर रखी थी, और समाज के सामने भी ये बातें आ सकती हैं इन लोगों की, जिससे कि इन्होंने ये जो आपकी छवि समाज में ख़राब करने की कोशिश की, किसी समय पे आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाए, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, ये सारी चीज़ें उजागर होने वाली है समाज के लोगों के बीच में भी और आपके सामने भी, जिससे कि जो लोगों की सोच आपकी उस समय बनी थी वो बदलने वाली है, बदल भी रही है, ये हम देख सकते हैं।
और कुछ लोग की तरफ यहाँ पे इशारा है जिनकी असली सोच, उनके छिपे हुए जो इरादे हैं और जो अधूरी सच्चाइयाँ जो उन्होंने छुपा के रखी थी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, सामने आएंगी और रिवील होती ही रहेंगी समय के साथ। ये हम देख सकते हैं दोस्तों। और ये भी हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, इन विरोधियों की ऊर्जा में हम ये भी देख पा रहे हैं कि इन्हें ये लगता था कि वो हमेशा जो है अपनी बातों से और अपनी चालाकी से सब कुछ जो है नियंत्रित कर सकते हैं, सबको अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। लेकिन अब जो है इस व्यक्ति को ही अपने ही शब्दों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। अपने ही कहे हुए शब्द इसी के खिलाफ अब लौट के वापस आ रहे हैं। लोग इसी के सुनाए हुए शब्दों को इसकी तरफ इस्तेमाल करते हुए इसी की बेइज्जती कर रहे हैं भरे समाज में, ये हम देख पा रहे हैं। और ये सब जो इनकी ज़िंदगी में इस समय हो रहा है, जो इनकी अपनी ज़िंदगी इम्पैक्टेड है अपने ही कर्मों की वजह से, जो इनकी जो ज़िंदगी है जो नर्क बनी पड़ी हुई है, ये कर्मा का साइकिल इनकी तरफ बढ़ा हुआ है। और बार बार उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देर से ही सही, लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि उन्होंने जो है लड़ाई जो शुरू की आपसे, वो बहुत बड़ा गलत कदम था। आप जैसे व्यक्ति को अपने अपोजिट में चुनने का मतलब ही है कि इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाना। ये उस समय इन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन अब जब ये रिज़ल्ट देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं, तो अब तक तो बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी। जो इन्होंने किया है वो तो इन्हें भुगतना ही है, लेकिन आपकी ऊर्जा को आंकने में इन्होंने बहुत देर कर दी। नहीं तो ये अपने लेवल वालों के साथ एक्चुअली में भिड़ने के लिए, आपसे भिड़ने लायक तो ये कभी थे ही नहीं। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों कुछ लोग जो है शोर या दिखावे से नहीं, अपनी जो है खामोश जो ताकत होती है, जो शांति, अंतर्मन की जो शांति होती है ना, उससे जीत पाते हैं। और आप भी उन्हीं व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने शांत रह के सब कुछ ध्यान से आपने ऑब्जर्व किया, कैलकुलेटेड, सब कुछ आँख के सब कुछ कैलकुलेट करके आपने दिल और दिमाग से एक ऐसा फैसला लिया जिससे कि इन विरोधियों की जैसे ज़िंदगी ही बदल गई, नज़रिया ही बदल गया देखने का, कंपटीशन करने का। और आपकी ऊर्जा इस समय बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही है जैसा आपने इनकी ज़िंदगी इस समय बना दी है इन लोगों की। तो आपकी ऊर्जा ऐसी इस समय बंद के आ रही है इन लोगों के सामने कि आपका कोई जैसे तोड़ ही नहीं है। आपसे कंपटीशन करने का मतलब इन लोगों की ज़िंदगी में भूचाल, भूकंप, जो भी बुराई एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपोजिट में, वो सब इनकी ज़िंदगी में आने वाला है, वो हम देख सकते हैं। तो ये कुछ आज का मैसेज यहाँ पे निकल के आया है यूनिवर्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति के साथ, इन लोगों के साथ, या आपके नाम के साथ, या जिस जगह से आप देख रहे हैं वहाँ से ये नेम इनिशियल्स मैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे साथ हैं। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव बहुत सारे इनिशियल्स हमारे सामने। हमारे पास है लेटर क्यू, डी, के, एस, एफ, एन, एल, सी, ए, वी एंड आई। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं ना कहीं से मेल खाते हैं। और आज की रीडिंग के बाद आपके इमोशंस क्या कहते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। ये अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना आप इसको मैनिफेस्ट करेंगे अपने अंदर, उतना ही इसको असल ज़िंदगी में सच करके दिखा पाएंगे। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, ये अपना सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा हमारे साथ। हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।